क्योंकि द्वापर कलयुग की आत्मा को बाबा कोर्स नहीं कराता है, उसको मैसेज देगा। और जिनमें सत्य त्रेता में रूल है, आप चाहिए ना चाहिए दुनिया में आप कहीं भी रहिए, अगर आप में स्वर्ग में आपकी एंट्री है तो बाबा ढूंढ करके आपको ब्रह्मा कुमारी बना करके स्वर्ग में एंट्री कराएगा, क्योंकि आपका सीट में दूसरा आत्मा नहीं बिठा सकते। इसको बाबा कहता है आज मैं ऑनलाइन इंटरनेट करा रहा हूं, ऑनलाइन से मेरी कोर्स हो रहे। पहला ऑनलाइन नहीं था, अभी संगम युग एंड है, तो पहला सिर्फ सेंटर में कोर्स होते थे, और इसके बाद माउंट आबू शुरू हो गया, अभी तीसरा ऑनलाइन बाबा कर रही है। ये है इंटरनेट की सेकेंड स्टेज है। अगर जिस दिन मुझे 33 करोड़ आत्मा कंप्लीट कोर्स हो गया, उसी दिन मेरी कोर्स बंद हो जाएगी। ये सेकेंड स्टेज इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ, ये आप लोग याद रखिए। क्योंकि आज खुद बाबा कहता है जिस सत्य को तो सोल हम ब्रह्मा कुमार नहीं बनना चाहते, उसका घर में मैं जा रहा हूं, मोबाइल से ज्ञान सुना रहा हूँ, टीवी से ज्ञान सुना रहा हूँ, कुछ भी करके उसको रिटर्न ब्रह्मा कुमारी बना देता है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरी सेकेंड स्टेज भी इंटरनेट ही करेगा, क्योंकि कहीं कंट्री में ब्रह्मा कुमारी नहीं है, वहाँ सत्युग त्रेता की सोल है। उनको आज मैं मोबाइल से ही कोर्स करा करके मोबाइल से ही मुरली भी भेज रहा हूँ। थर्ड स्टेज मुरली है, आज इंटरनेट से बाबा वर्ल्ड को मुरली सुना रही है, ये मुरली वर्ल्ड में जा रही है। ये है थर्ड स्टेज है, इसको कहते हैं गॉड नॉलेज, क्योंकि ये मुरली से हम देवी देवता बनते हैं। ये मुरली की एक ताकत है, ये मुरली रोज सुनने वाला सत्युग में जाएगा। अगर ये रोज मुरली नहीं सुनता है, वो त्रेतायुगी सोल है। त्रेतायुगी सोल रात दिन फर्क है त्रेता का सत्युग में, क्योंकि सत्युगी वाला सिर्फ 2 करोड़ है और त्रेतायुगी वाला 31 करोड़ है। 31 करोड़ आत्मा को सत्युग में एंट्री नहीं होती है, 2 ही करोड़ आत्मा सत्युग में एंट्री करके रेगुलर मुरली फॉलो करती है। इसलिए बाबा कहता है आज मैं 3 काम इंटरनेट से करवा रहा हूँ। एक मेरी मैसेज की काम भी इंटरनेट है, कोर्स भी इंटरनेट है, और मुरली भी इंटरनेट। अगर जिस दिन मुझे तीनों कंप्लीट किया, उसके बाद ही ब्रह्मा कुमारी में लॉकडाउन बोला जाएगा। टू लेट, इसके बाद टू लेट हो, तब तक कि 3 नहीं, तब तक बाबा टू लेट नहीं डालेगा। और इसके बाद बाबा का मैं 2 काम बताया, क्योंकि संगम युग में बाबा की 5 क्वालिटी सेवा है। मैसेज की सेवा अलग है, कोर्स की सेवा अलग है, मुरली की सेवा अलग है। इसके बाद बाबा का 9 लाख की सेवा अलग है, क्योंकि बाबा सत्य की शुरुआत 9 लाख से करता है। अगर आपने 2 करोड़ में एंट्री की है समझो, अगर आपको 2 करोड़ से 9 लाख में एंट्री मिलेगी तो सत्युग में 8 जन्म कंप्लीट मिलेगा आपको। अगर आपका नंबर 9 लाख में आपने नहीं ले पाया तो फुल सत्युग वर्षा आपको नहीं मिलेगी। ये बाबा की चौथा काम है। 2 करोड़ में 9 लाख में जिनकी नंबर है उनको 8 जन्म कंप्लीट मिलेगा। अगर 9 लाख के बाद एक नंबर है, वो 150 साल सत्युग में एंट्री नहीं करेगी, उसका 1 जन्म कम हो गया। ये बाबा की चौथा क्वालिटी सेवा है, 9 लाख एंट्री कराना। और इसके ऊपर भी बाबा का एक लास्ट सेवा है, क्योंकि 9 लाख में जो उच्च पद पाते हैं, इसमें सिर्फ 16,108 एंजल बनते हैं। बाबा का एंजल बनाने की सेवा अलग है। इसलिए बाबा का संगम में 5 क्वालिटी सेवा करता है एक ही शिव बाबा। इसके अंदर हम जुड़ते जरूर है, पर बाबा का 5 क्वालिटी सेवा है। मैसेज की सेवा भी बाबा ही करता है, कोर्स का भी बाबा ही होता है। तो अभी आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हो, अभी आप लोग अपने आप को पूछिए आप कौन सी नंबर में आना चाहते हो, स्वर्ग में एंट्री कहाँ करना चाहते हैं? 9 लाख में आना चाहते हैं, 9 लाख में आना चाहते हैं। तो 9 लाख में एंट्री करने के लिए अभी आपको सिंपल एक मेथड है। अभी हम ब्रह्मा कुमार में 5 क्वालिटी सोल बताएंगे। अभी भी आपकी नंबर कहाँ है ये भी हम बता सकते हैं। अगर आपको अभी भी आपको रिजल्ट चाहिए, अभी भी आपको रिजल्ट बता सकते हैं। आगे के लिए आप ट्राई भी कर सकते हो। तो ब्रह्मा कुमारी में 1 जन्म से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि कई आत्मा का त्रेता युग एंड में 1 ही जन्म है, फिर द्वापर युग कंटिन्यू होती है, और 1 जन्म वाला ब्रह्मा कुमारी बहुत है। मैंने इसको शिव बाबा कहता है जो भी आत्मा सत्य त्रेता में मुझे एंट्री करता है वो लोग 63 जन्म मेरा भक्ति किया है। अगर त्रेता युग में 1 जन्म लेने वाला भी शिव बाबा को 63 जन्म भक्ति करेगा, क्योंकि उसको द्वापर कलयुग में 63 जन्म होता है। 1 जन्म लिया परंतु त्रेता युग में तो 63 जन्म बाबा को एक भक्ति करेगा। उसके फल देने के लिए मैं शिविर में बुला देता हूँ। जो माउंट आबू शिविर में बुलाएगा बाबा पहली बार आपको, उस समय 20 करोड़ सोल इस लाइन के अंदर है। शिविर अच्छा लगा, माउंट आबू अच्छा लगा, ज्ञान अच्छा लगा, इसके बाद वो लोग ब्रह्मा कुमार में नहीं जुड़ेगी, परंतु ब्रह्मा कुमार को मानने वाला बन जाएगी। कभी भी आप जाएगा ना, तो अगर ये जो शिविर करके गया हुआ ब्रह्मा कुमारी देखने के बाद ओम शांति बोलेगी, मैंने माउंट आबू गया था, आपकी संस्था बहुत अच्छा है, आपकी ज्ञान बहुत अच्छा है। ऐसी ब्रह्मा कुमारी 20 करोड़ है। किसी का 1 जन्म में, 2 जन्म में, 3 जन्म में, 4 जन्म तक ये लोग है, और 20 करोड़ सोल इस लाइन के अंदर है। इसको शिव बाबा कहता है ये भक्ति का फल है, मेरे तरफ से ये बुकिंग है, इससे मैं 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ। ये मेरी तरफ से 63 जन्म का भक्ति मैंने क्लोज कर दिया, पर तो 20 करोड़ लाइन इसमें चले जाए, और 20 करोड़ चले गई 33 करोड़ में, कितने करोड़ बच गई? 13 करोड़ बच गए।
इसमें सेकंड क्वालिटी ब्रह्मा कुमारी 11 करोड़ लोग है। ये कौन है? जो बाबा को पहचाना, खुद को पहचाना, भक्ति में दान करता था, छोड़ करके ब्रह्मा कुमारी को दान करेगा। पैसा देंगे, मकान देंगे, जमीन देंगे, गोल्ड देंगे, हम ब्रह्मा कुमारी उसको फ्रंट लाइन में बिठा करके मान सम्मान भी करेंगे, परंतु प्यूरिटी सात्विक का रेगुलर मुरली नहीं करेगी। सहयोगी है, योगी लाइन में नहीं रहेगी। ऐसी ब्रह्मा कुमार लोग 11 करोड़ लोग है। 11 करोड़ आत्मा सहयोगी सोल है, 20 करोड़ आत्मा स्नेही सोल है। 11 और 20 को आप मिला दीजिए, 31 करोड़ है। ये त्रेता की बुकिंग है, दोनों को सत्युग में एंट्री नहीं है। इनको सूर्यवंशी में एंट्री नहीं मिलेगी, ये चंद्रवंशी की एंट्री है। ये भक्ति का पल है, दान धर्म का पल है, ये ज्ञान का पल नहीं है। ये है बाबा की तरफ से ज्ञान। ये ज्ञान सब धारणा होती है। ब्रह्मा कुमारी की 4 कंडीशन है। ये मुरली सुनने के लिए कंडीशन है। पहला कंडीशन पवित्रता है, सेकंड कंडीशन सात्विक आहार है, इसके बाद मुरली है, इसके बाद मेडिटेशन है। ऐसी 1-2 साल करती है, ऐसी सोल को सत्युग में बाबा एंट्री करता है। ये है योगी सोल है। सत्युग में कौन सी सोल एंट्री करेगी? एक प्योरिटी मेंटेन करेगी, एक सात्विक भोजन करेगी, रेगुलर मुरली सुनेगी और कम से कम बाबा को 1 घंटा याद किया, उसको 1-2 साल के बाद एंट्री। क्यों? अगर आपने सत्युग में 1 जन्म भी एंट्री करेगा ना, त्रेता का 12 जन्म बाबा आपको फ्री देना पड़ेगा। 1 जन्म के साथ 12 जन्म आप पर है, क्योंकि आप त्रेता स्टार्टिंग आपको सीट मिल जाएगी, तो 12 जन्म अपने आप मिलेगा आपको। इसीलिए बाबा कहते हैं सत्युग में एंट्री करना भी मासी का घर, इतना इजी नहीं। बिना प्योरिटी सात्विक कार से आप 1000 करोड़ भी दो तो भी सत्युग में पेंट नहीं कर सकते। और बाबा को आप 1 रुपया भी नहीं दो, ये 4 कंडीशन के बाद बाबा आपको सत्युग में लेके जाएगा। ये है योगी सोल की बुकिंग होती है। ऐसी ब्रह्मा कुमार आपको 2 करोड़ लोग मिलेगी, परंतु आज 1.25 करोड़ तक है। अभी भी 75 लाख सीट खाली है, इसीलिए बाबा का मुरली चल रही है। जिस दिन बाबा को कंप्लीट 2 करोड़ मिला, उसी दिन ही मुरली बंद करेगा बाबा, क्योंकि 2 करोड़ के बाद बाबा एंट्री नहीं करा सकता। और इसके बाद बाबा का 9 लाख की बुकिंग कैसे होता है? तो बाबा को आप 2 घंटा याद करिए, 2 जन्म है, 3 घंटा याद करो, 3 जन्म है, 4 घंटा याद करो, 4 जन्म है, 5 घंटा याद करो, 5 जन्म है, 6 घंटा याद करो, 6 जन्म है। जो शिव बाबा को 8 घंटा याद करते हैं ना, वो 9 लाख में एंट्री होती है। इसको कहते हैं कर्म योगी सोल है। इसलिए बाबा मुरली में कहता है कम से कम मुझे 8 घंटा याद करो। ये है ब्रह्मा कुमार में चौथा क्वालिटी सोल है, तन मन धन, जो बाबा को 8 घंटा लगा है। एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे लगाना। जैसे हम लोग सरेंडर है, तो हम लोग यहाँ 8 घंटा जॉब करते हैं, ब्रह्मा कुमार में जॉब करते हैं। जॉब माना हमारे शरीर को यूज कर रहे, जॉब करते करते बाबा का याद में रहते, तो मन को भी यूज किया। 8 घंटा जॉब करके पेमेंट लेते नहीं है। धन भी 8 घंटा, मन भी 8 घंटा, धन भी 8 घंटा। आई में 9 लाख में एंट्री हूँ। प्रूव है, प्रूव प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्योंकि जैसा आज गवर्नमेंट में अगर आप 8 घंटा जॉब करेंगे तो फुल पेमेंट मिलता है। यही संगम के नियम आज भी लागू है। ऐसा ब्रह्मा कुमारी में जो 8 घंटा तन मन धन लगाता है, उनको 21 जन्म बाबा पूरा वर्षा देता है। ईश्वरी गवर्नमेंट से आपको पूरा प्रॉपर्टी मिलती है। इसके बाद होती है एंजल सोल है। मैं 9 लाख में एंट्री हूँ, 8 जन्म मुझे मिलेगा, परंतु मुझे पोस्ट नहीं मिलेगी। पोस्ट के लिए मुझे और याद करना पड़ेगा। इसके लिए 16,108 को बाबा एंजल बुकिंग करता है। अगर आप 16,000 में एंट्री करना है तो 16 घंटा याद करेंगे आप, तो आपको सत्युग में साहूकार पोस्ट है। 8 जन्म के साथ पोस्ट बढ़ गई। अगर आपने 20 घंटा याद किया तो 100 रत्न में जाएगी, आपका राजा रानी पोस्ट है। और 24 घंटा याद करेंगे तो 8 में जाएगी, तो महाराजा महारानी पोस्ट है। ये है ब्रह्मा कुमारी सोल की रियलिटी है। 33 करोड़ में कौन कौन कहाँ? स्नेही सोल 20 करोड़ है, 1 से लेकर के 4 जन्म है। सहयोगी सोल 11 करोड़ है, 4 से लेकर के 12 जन्म है। और योगी सोल 2 करोड़ है, और अब 13 से लेकर के जाओ, इसमें 9 लाख कर्म योगी सोल में जाएगी, और 16,108 एंजल सोल है। अभी आप चेक कर लीजिए इसमें आप कहाँ तक पहुंच गए हो। आप ब्रह्मा कुमार जरूर स्वर्ग में जरूर आएगी, परंतु अभी आपकी स्टेज क्या है चेक करें, आगे स्टेज के लिए ट्राई करें, चेक करें और चेंज करें। क्योंकि अभी भी समझो आज नया सोल ब्रह्मा कुमार में जुड़ा 7 डेज कोर्स करके, अगर उसने तुरंत प्यूरिटी सात्विक से शिव बाबा को पकड़ा, अगर ब्रह्मा बाबा जैसा उसने सारा क्लोज करके 8 घंटा का तपस्या में बैठा, आज जुड़ने वाली सोल वो 108 में जाएगा। आज जुड़ने वाले सोल को शिव बाबा 108 में एंट्री करा सकते। क्यों? आज भी ब्रह्मा कुमार में 2 ही सीट बुक है, मम्मा बाबा, सारा सीट न्यूट्रल है। मम्मा बाबा को छोड़ करके आज भी 3rd सीट कोई आत्मा का रिजल्ट आउट नहीं। 8 रत्न में 6 सीट खाली। ये है ब्रह्मा कुमार की रियल। बाकी स्टूडियो है ना, याद रखिए स्टूडियो से बाबा 3 सेवा करवाता है। एक गॉड मैसेज की काम,
एक गॉड कोर्स की काम, एक गॉड नॉलेज। इसके बाद स्टूडियो की बाबा को जरूरत नहीं है। नहीं रहेगा। जो भी होगा 8-10 साल के अंदर होगा।